25 रोज में रूट्स आ जाती है अपना सेंट में। कोकोपेटिन में नहीं आती है, पर सेंट बालू रेत ली जाए तो उसमें जरूर आती है। फैट्स आती है और उसमें संक्रमण नहीं होता तने में, और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व है। और कंपनियां भी कोई सा भी टॉनिक या कुछ भुरकाव करवाना हो तो बालू रेत करवाती है। मतलब बालू रेत का पौधों में दे के देखा जा सकता है कि रिजल्ट आते कि नहीं आते। कुछ पौधों के पास बालू रेत रख दी जाए और उसका न्यूट्रिशनल लेवल देखा जाए तो 4,000 की एक ट्राली में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सब मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, कटिंग के द्वारा बालू रेत में ये आ जाती है रूट्स। ठीक है, पर रूट्स जैसे निकले, पत्तियां ऊपर से फंगस आ गया, इस पर फंगस का स्प्रे एक नॉमिनल दें। और ये भी जैसे कि इसमें पॉली इसमें मल्ची में रहता है, उसके बाद ये आपका वो हो जाता है, ये ट्रीटेड है शायद, मतलब इसमें वो ट्रीट भी है हार्मोनल कि नहीं, और उसमें नहीं है हार्मोनल, तो वो भी देख लेते हैं। और ये ज़मीन में लगा, इस पर भी आ गया था फुटा, ये भी कटिंग का था। अब इसको भी हम खोद के देखते हैं कि नहीं। और साथ में रूट्स बढ़िया सी आ जाती है। ये देखिए, ये है ना आपका कटिंग है कि नहीं। ये आइए नीचे, इसको पानी में भी धो के, और ये इसको भी उखाड़ के लाए थे हम, पर इसमें लगाया था हार्मोनल ट्रीट था आपका कल्टार का। और ये रूट्स ले ली इसने अच्छी खासी। ये नई रूट्स है, ये वाली भी नहीं है, और ये बंच भी नया है, और ये वाली रूट्स भी नहीं है, हम यही लाए थे। पर इसमें फंगस था, ये जैसे देख रहे हैं, इस टाइप का फंगस, तो इसने तनों को कर लिया डैमेज। और जिसमें कोकोपीट में लगाया उस पर रूट्स नहीं आई, मतलब इसका यूज़ किया गया सिल्ट, मतलब बालू रेती का, तो उसमें आगे, उसमें हम देखते हैं क्या होता है। हमारा मेन उद्देश्य था रूट को, इसमें फंगस भी गिर गया ये वाला, और इन पौधों पे करेगा इस पर इफेक्ट। ये देखें, ठीक है ना, इस तरीके से रूट्स आ जाती है, ज़्यादा समस्या नहीं है। रूटिंग लाना पपीता में समस्या नहीं है, पर उसको सही तरीके से किया जाए। बहुत सारे काम करते हो उसमें, कर नहीं पाते हो। अदरक भी अच्छी हो रही है, अदरक मतलब ये खाने के लिए है, पान है ये पान का है, ये भी पान है, और वो पान है, वो पान है। पान चल नहीं रहा, या जो धूप नहीं लग रही क्या नहीं, पर वो ग्रोथ नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। अब उनको भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है जब बिना ट्रीटेड है ये। तो ये टमाटो ज़्यादा समय तक इसमें रहेगा तो ये मर जाएगा। देख लीजिए, इसमें ये किया था पपाया प्रपोज, ये ऊपर से फंगस ले लिया इसने, और ये यहाँ से वो हो गया। अब इस पर हम फंजीसाइड छिड़क के देख लेंगे कि क्या होता है, तो पता है क्या। और ये जैसे कोकोपीट में है, ठीक है, जो ऊपर का ही डायरेक्ट हमने बर्ड्स लगाया, तो कोकोपीट को हम निकाल के देखते हैं ये कि क्या है। तो देख सकते हैं नीचे रूट्स इसने नहीं ली, और तना खोखला है, ठीक है ना, ये अंदर खोखला है, और इसने पूरा पैक नहीं किया, उसने पैक कर लिया ये। अब इसको काट के देख लेंगे, और इसको देखें तो ये भी कोकोपीट में है। ये तना वो है, पर इसने रूट्स नहीं ली, ये बर्ड से फोड़ लिए, ठीक है, पर वो रूट्स नहीं, अब बनाता था अलग मैटर, इसमें इसने शायद ले ली। ये पत्तियाँ बड़ी, मतलब इसे फोड़ लिया, अब ये रूट्स निकालता। ठीक है, अब इसको हम इसमें कर देते हैं बालू रेत में। और ये है आपका, ये ले लिया इसने रूट्स, ये कटिंग से भी रूट्स आ जाती है। ऊपर फंगस है, पर ठंड में आती है। हमने लगाया था अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर होगा 15 अक्टूबर, ये नवंबर चल रहा है। अब इसकी डेट देखेंगे कितने दिन में आया है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे, तो ये आ गई इसमें रूट्स के नहीं। ये इस तरह से पौधा बनाया जा सकता है। ये कोकोपीट में था ये, ठीक है, और ये इसमें था, ये विदाउट ट्रीटेड था, विदाउट ट्रीटेड में भी आ रही है, और ये ट्रीटेड है कि नहीं। तो ये ट्रीटेड था, ये दोनों की रूट्स, ये हो सकता है ये हो। अब हम देखेंगे वीडियो में कौन सा ट्रीटेड था कौन सा नहीं ट्रीटेड था कि नहीं, और हम देखेंगे फिर इसको करेंगे। ये देखें रूट्स, यानी प्रयोग सफल रहा। हमारा उद्देश्य था रूटिंग करना, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट सफल होता है। और ये साइड साइड से निकालती है, ठीक है, और ये तना भी धीरे से पैक कर लेती है। और ये रह गया, इसको खोदा जाए, कहाँ से खोदा जाए देखा जाए कि नहीं। अब इसको खोद के हम देखेंगे, पेचकस है हमारे पास, ठीक है, पेचकस से काम नहीं चलेगा। बड़ा सा वो ले लो, ये वाला, इससे देखो आप इसको, ये मिट्टी में लगाया, ये देखिए, ये मिट्टी में भी रूट्स वाला लगाया था हमने। रूट्स वाला मिट्टी में हो जाता है, ऐसा इसको दे दिया जाए, कहीं से उखाड़ के लाए। तो अगर जेनेटिक आपको ब्रीड इसको बनाना है तो कहीं से पौधा लाओ, इसको उखाड़ के ऐसे लगा लो, ऊपर से फंगस आता है, इसको फंजीसाइड का हल्का इस पर या सीओसी या कुछ करते रहो, तो ये रूट्स डेवलप होने लग जाती है। अब इसको यहाँ फंगस है, इसने इसको क्या कार्बन डाइऑक्साइड और इसका रेशो यहाँ पे गड़बड़ा गया। यहाँ पे ये कार्बन करते रहे तो स्वयं नहीं, बाहर से कुछ वायु इसमें प्रवेश नहीं कर रही थी, तो 15-20 दिन तो ये कर सकता है। कितने दिन में रूट निकालता है ये देखना है, और ये देखने के लिए पुराना वीडियो देखना पड़ेगा कि नहीं। तो ये प्रयोग हो गया सफल कि नहीं। अब इसको हम देख लेते हैं वो उस वाले को, कि ये पत्ती इसने फोड़ी है, तो इसको बालू में हम रख के देख लेते हैं, ठीक है। ये इसमें बालू में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, इनको, ये पौधे को, और इसको भी ट्रांसफर कर लेते हैं उसमें, फिर पता चलता है क्या होता है कि नहीं। 25 रोज में रूट्स आ जाती है अपना सेंट में। कोकोपेटिन में नहीं आती है, पर सेंट बालू रेत ली जाए तो उसमें जरूर आती है। फैट्स आती है, और उसमें संक्रमण नहीं होता तने में, और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी है, क्योंकि
उसमें पोषक तत्व है, और कंपनियां भी कोई सा भी टॉनिक या कुछ भुरकाव करवाना हो तो बालू रेत करवाती है। मतलब बालू रेत का पौधों में दे के देखा जा सकता है कि रिजल्ट आते कि नहीं आते। कुछ पौधों के पास बालू रेत रख दी जाए और उसका न्यूट्रिशनल लेवल देखा जाए तो 4,000 की एक ट्राली में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सब मिल जाएगा।